जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आज हम 10 लेंगे। इसके पहले 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नए देखे होंगे तो देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर आज 10 लेंगे। जो प्लेटफॉर्म का है इसमें 30 सेट है और 10वां सेट है। तो देखिए सेट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस कहता निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के भाग की पहचान करना है। अत्यधिक कठोर, सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ती, कंकाल या अस्थियां या उपास्थि या मांसपेशियां। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अस्थियां होगा। ऑप्शन नंबर बी। शीशे के संचय वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये होता आपका शीशे के संचय वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? कम तापमान और उच्च दाब, उच्च तापमान और कम दाब, कम तापमान और कम दाब या उच्च तापमान और उच्च दाब। तो यह होगा ऑप्शन नंबर आपको कम तापमान और उच्च दाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है CO2 और SO2 का बनना, CO2 और CO का बनना, केवल SO2 का बनना, SO2 और CO का बनना। तो ये होगा आपका CO2 और CO का बनना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था मोहम्मद हुसैन, अहमद लाहौरी, शाह अब्बास या इस्माइल। तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार जो था अहमद लाहौरी था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। शाहजहां के मकबरे अपनी प्रिय बेगम मुमताज बेगम की यादगार में बनाया गया था ये ताजमहल। और ये ताजमहल का बनाने में 22 वर्ष पूरा लगा था। ये 22 वर्ष। और ताजमहल का मुख्य कारीगर जो था उस्ताद ईसा खां था। याद रखिएगा, उस्ताद ईसा खां। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1973, 1984, 1990, 1964। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना आपका किया गया था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता भेल की अगर कहा है कि अब स्थापना हुआ था तो भेल की स्थापना आपका हुआ था 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। कभी कभी देखते हैं उन्हें भेल दे देता, सेल नहीं देगा तो भेल। नेक्स्ट है विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली खिलाड़ी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, भारत सहायता क्लब। तो ये होता अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? भूतलिंगम समिति, वांचू समिति, राज समिति, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो किया था आपका राज समिति। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो ये जो आपको सबसे ज्यादा हुआ था मेघालय में। ऑप्शन नंबर होगा ए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22।
तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर होगा ये अनुच्छेद 19 से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और 21 में प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 भी देखते हैं बहुत पूछते रहता है। 21 में याद रखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 22 में है कि अनुच्छेद 22 के कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये आपको करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? यूपीएससी, योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग। तो ये होगा प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्याय अधिकारी, एक प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो ये होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालवी विक्कानिमित्रम, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुवर का तिरुकुराल। तो ये होगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल के 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया? 42वें, 44वें, 45वें या 61वें? तो ये आपका होगा 44वें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? दशवंत, वसावन, मंसूर, अबुल हसन। तो ये होगा मंसूर, ऑप्शन नंबर सी। कौन पादशाहनामा का लेखक था? मोहम्मद अमीर कज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद ला सालेह कंबो। ये होगा आपको अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? फिरदौसी, चिश्ती, कादेरी, सुहरावर्दी। ये आपका फिरदौसी होगा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के शासनकाल में था, ऑप्शन नंबर होगा डी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, निम्बकाचार्य को, या रामानुचार्य को, मध्वाचार्य को? तो ये होगा आपका रामानुचार्य को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये होगा आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? ध्रुव, गोविंद द्वितीय, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम। तो ये कराया था कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? हेनसांग, इवन बतूता, मार्को पोलो, फायान। तो यह आया था फायान, ऑप्शन नंबर होगा डी।
निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टर मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल मजदूरी रोकने के लिए, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए, साक्षरता के दर की वृद्धि करने के लिए, बच्चों में साक्षरता की जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ये बाल मजदूरी रोकने के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? प्रशासनिक सुधार, कांग्रेस आंदोलन को मजबूर करना, कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। तो ये होगा आपका एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो दक्षिण भारत की आपका तमिल जो है भाषा सर्वाधिक प्राचीन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर, बेंगलुरु, पटियाला, नई दिल्ली। ये होगा आपका ग्वालियर, ऑप्शन नंबर होगा ए। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? मेरी वेचार्ड लैंड, कोट्स लैंड, क्वीन मेरी लैंड्स, एंटेराबी लैंड्स। तो ये होगा क्वीन मेरी लैंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता? नथुला, बारामूला, जोजिला या सिपकी। तो ये आपका श्रीनगर दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जो जोड़ता है जोजिला होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक या बटरफ्लाई या बैक स्ट्रोक। तो ये होता है आपका फ्री स्टाइल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य का सचिवालय वन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? गुवाहाटी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो यह आपका पश्चिम बंगाल होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन दमन और दीव को अलग करती है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, नर्मदा या माही नदी। तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स, WBC या RBC। तो यह होगा आपका RBC, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में या लाइसोसोम में। तो ये होगा आपको क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर होगा बी। कोहरा बनता है जब सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है, प्रबल सतही पवन बढ़ती है, आसमान बादलों से आच्छादित रहता है, तूफान उस क्षेत्र को घेर लेता है। तो ये होगा सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोरिया। तो ब्राजील के संसद का नेशनल कांग्रेस होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, वंदे भारत के प्रथम संपादक थे? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपका अरविंद घोष होगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है या 24
सितंबर को मनाया जाता है या 5 जून को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। और 11 जुलाई को वे आपका विश्व या जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल है 31,96,438 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 30,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,86,426 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर टॉमस रो, शाहजहां ट्रेवेनियर या औरंगजेब मनुची। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका कि अकबर के दरबार में सर टॉमस रो नहीं आए थे, ये आया था 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में आया था, जो ब्रिटिश का राजदूत था। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो यह केंद्र राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे 43। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा पूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद के कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों के सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ये जो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, बिना किसी राज्य के सहमति से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता? तिमोर द्वीप, फिजी, टोंगा, हवाई द्वीप। तो ये होगा आपका हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर होगा डी। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? शशि थरूर, अभिजीत बनर्जी, ग्रेटा थनबर्ग, उषा के आर। तो ये होगा आपका ग्रेट थनबर्ग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते तो सूर्य कहाँ होता है? हमारे पीठ के पीछे, हमारे आगे की ओर, साधारणतः बाईं ओर, हमेशा एक ही दिशा में नहीं। तो ये जो होता है इंद्रधनुष जो निकलता है सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है। जब हम इंद्रधनुष के देखेंगे तो हमारे पीठ के पीछे रहेगा सूर्य, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट है टिटनस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है? गैंग्रीन, कुकर खांसी, शिनगल्ज या लॉकजा। तो ये जाना जाता है आपको लॉकजा के नाम से भी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, ज्वार भाटा का होना, किसी वस्तु का भार या ग्रहण का होना। तो ये होगा ग्रहण का होना, परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, पोलो, निशानेबाजी। तो ये आपका होगा निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रैट्स न्यूज एजेंसी है अमेरिका की, ब्रिटेन की, रूस की, जापान की।
तो ये आपका ब्रिटेन के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट में कटौती का सुझाव देना, किसी प्रस्ताव पर सदन की स्वीकृति चाहना, सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना, किसी सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा सी के स्थान प्रस्ताव का उद्देश्य सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना होगा आता है। ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में, मंत्री परिषद में, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में या राज्यपाल में। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें 2011 के जनगणना अनुसार बिहार राज्य का कुल जनसंख्या जो है 58% हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कहता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ANDA के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया। NADA का विस्तारित रूप क्या होगा? नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एसोसिएशन ड्रग्स एजेंसी, नेशनल एसोसिएशन डोपिंग एजेंसी। तो ये आपका होगा बी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय याद रखिएगा NDA का, कि इसका जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना जो हुआ था आपका 2005 में हुआ था NADA का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तो तथा सूर्य मध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स या जियोडेसी, सूर्य ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपको जो कहा जाता है जब सूर्य मध्य रेखा पर लंबवत होता है तो दिन रात बराबर होता है, जो 21 मार्च 23 सितंबर को होता है। तो ये जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो हम जानते हैं इक्विनॉक्स के नाम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या दिया हुआ। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 होता है, खो खो में 9 होता है, कबड्डी में 8 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है। तो ये कबड्डी में खेल के प्रत्येक टीम की जो संख्या होती है आपका 7 होता है, और यहाँ दे दिया 8, यही गलत है। यह इसका जो होना चाहिए 7 होना चाहिए, और बाकी सभी से भी। क्रिकेट में भी 11 गो, हॉकी में भी 11 गो, फुटबॉल में भी 11 गो, खो खो में 9 गो, वॉलीबॉल में 6 गो होता है, और कबड्डी में आपका 7 गो होना चाहिए, लेकिन 8 गो दिया है, गलत कह रहा, तो यही गलत हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कहता है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, 45 डिग्री अक्षांश पर घटता है, वहीं बना रहता है, घटता है। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान जो होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है, जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। जी का मान जो होता है महत्तम वो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। अब पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाएगा तो मान इसका क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, चूना। तो ये आपका तापमान 0 डिग्री सी से कम करने के लिए बर्फ को मिलाने जाने वाले पदार्थ जो होता है सोडियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटेक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की विक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी, अनुत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी या अपचयन।
तो ये जो आपका होगा उसमें 6P ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कहता है पहचाने की नींद में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? चांदी के कप का बदरंग होना, नैप्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, या जल का विद्युत अपघटन, भाप का संघनन। रासायनिक परिवर्तन, जब परिवर्तन हो जाए तो वापस नहीं आना चाहिए, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता है, कुछ ही भाग इन्हें वापस करने पर वापस फिर अपना रूप आ जाए, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो हमें रासायनिक परिवर्तन नहीं कह रहा था, ये पूछ रहा था। तो रासायनिक परिवर्तन जो होगा आपका, यानी ये चांदी के कप का बदलना, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फिर उसके आपको आया नैप्थलीन के पिंडों को ऊर्ध्वपातन, ये नहीं होगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन, ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए और 3 होगा, 1 और 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है? नीम के, हेम्स का, गुलाब का, तुलसी का। तो हशीम नामक ड्रग जो है भांग, यानी भांग हेम्प के वृक्षों से बनाया जाता है। हेम्प ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, भांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, 63, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर या सोडियम। तो ये होगा आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जीवाणु के गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित में से होती है? 1, 2, 4। ये होता है आपका 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित पादप अंगों में समानता श्वसन अंग कौन सा है? फूल, पत्ती, जड़, इनमें से कोई नहीं। ये होता है आपका फूल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो ये होगा आपका तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, अनंत होती है। तो ये आपका अनंत होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काव बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है, त्वरण को दर्शाती है। ये जो होता है जड़त्व के गुण को दर्शाता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 70, कहते एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र किसे कहा जाता है? टुंड्रा क्षेत्र, थार मरुस्थल, पामीर क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। तो ये होगा एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र जो कहा जाता है, पामीर क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी, पामीर का क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत के किस पठार को खनिज पठार का भंडार कहा जाता है? मेघालय पठार, लद्दाख या छोटा नागपुर का पठार या मालवा का पठार। तो भारत के छोटा नागपुर का पठार को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। उपयुक्त सभी होगा। तो ये जो होगा आपको कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ जो है प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगा और आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगा। उपयुक्त सभी होगा। तो ये होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 77, कहता निम्न में कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? नॉकिंग की संधि, कानागावा की संधि या आमीन्स की संधि, एंड्रियानोपल की संधि।
तो ये आपको होगा नानकिंग की संधि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन से मित्र राष्ट्र के अध्यक्ष सदस्य नहीं था? जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो ये होगा आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है 2004-5, 2011-12, 2013 या वर्ष 2018। तो ये होगा वर्ष 2011-12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो ये आपका दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रवास का सिद्धांत आधारित है परिस्थितिक वशा, व्यक्ति की अनिच्छा पर, व्यक्ति पर चढ़ाव द्वारा, व्यक्ति की इच्छा पर। तो ये होगा आपका व्यक्ति की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। घरेलू हिंसा अत्यंत ही अपराध है, जघन्य, अनैतिक, क्रूर, अमर्यादित। तो ये होगा घरेलू हिंसा अत्यंत ही सघन अपराध है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, उपयुक्त सभी। तो ये होगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन है? तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, उत्तर कोरिया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस का द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश तिब्बत होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी। ये आपका सुनील ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है एमा IAIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया जाता है? रतन टाटा, अजीत प्रेमजी, मंगलम बिड़ला या सुनील मित्तल। तो ये जो दिया था मंगलम बिड़ला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? 20 मई, 22 जुलाई, 24 सितंबर या 26 नवंबर। तो ये आपका होगा 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि मई 2023 में चक्रवात मोर्चा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन मित्रता, ऑपरेशन पद्म या ऑपरेशन करुणा या ऑपरेशन मेघना। तो ये आपको चलाया था ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। कहता नेक्स्ट 11 मई 2023 को अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहाँ आयोजित हुआ? वकलोह हिमाचल प्रदेश में, चौबटिया उत्तराखंड, सैलिसबरी प्लेन्स यूके या अंडमान निकोबार। तो ये आपका होगा सैलिसबरी प्लेन्स में हुआ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो यह आपका होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? डिब्रूगढ़, वाराणसी, हरिद्वार, पटना। तो दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन वाराणसी में PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया
किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तेलंगाना, नागपुर, भुवनेश्वर, तमिलनाडु। तो ये आपको किया गया था आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राशिद खान या यशस्वी जायसवाल। तो ये आपको यशस्वी जायसवाल क्या था? ऑप्शन नंबर होगा डी। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला यशस्वी जायसवाल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ, ऋचा चड्ढा या हर्षाली मल्होत्रा, प्रकाश अंबेडकर। तो ये आपको होगा योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अंडर 19 महिला T20 विश्व का पहला संस्करण किस देश जीता? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो ये आपको जीता था भारत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? पुणे, मुंबई, नासिक या नागपुर। तो ये आपको होगा नागपुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता 5 से दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, तिरुवनंतपुरम में, कोचीन में। तो यह होगा तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया की घोषणा किया गया है? प्रमोद अग्रवाल, पोलावर पो या मलिक राजूना प्रसाद या अनिल कुमार झा या विनय वर्मा। तो यह आपका पोलावर पो मलिखर जूना प्रसाद, ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वप्रथम मूल गीत का पुरस्कार जीता? RRR, जय हो, ब्लैक पैंथर, लिफ्ट मी अप। तो यह आपका RRR, ऑप्शन नंबर ए RRR। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की है? सहारा इंडिया, एडिडास या रीबॉक या MPL। तो ये होगा एडिडास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आज का ये सेट कंप्लीट हो गया। सेट नंबर ये 10 था। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह आपको सेट नंबर 11 नेक्स्ट दिन लेके आएंगे, इसे आप देख कर रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू।